तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो स्मॉल जी के मान में प्रभाव होता है वो क्या होता है, या यूं कहो कि स्मॉल जी के मान में जो परिवर्तन होता है ये क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं डियर, होता क्या है, पृथ्वी जो है वो घूर्णन करती है। तो घूर्णन करने पर होता क्या है, स्मॉल जी का जो मान होता है वो क्या होता है, विभिन्न स्थानों पर क्या ठहरता है, अलग अलग। तो हम लोग इसी की बात कर रहे हैं। तो देखिए डियर, इसमें सबसे पहली बात तो पृथ्वी तल पर जो है वो विषुवत रेखा पर जो जी का मान होता है, हमने कहा, क्या कहा कि पृथ्वी तल पर स्मॉल जी का मान विषुवत रेखा पर, कहां बच्चा, विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। क्या होता है, विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, जबकि ध्रुवों पर जो है स्मॉल जी का मान डियर क्या होता है, सबसे अधिक होता है। क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो इसके जो है बच्चा वो दो कारण हैं। एक तो पृथ्वी की आकृति, यानी कि पृथ्वी का हम कहेंगे कि आकार जो है वो कैसा होता है। दूसरा, आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपनी अक्ष के परितः यूं 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 क्या करती है, घूमती है। तो हम यूं कहेंगे कि पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः घूमना। तो आप देखिए, हमने वही हेडिंग लगा रखी है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, यानी कि पृथ्वी हमारी क्या घूमती है या कहो घूर्णन करती है। तो घूर्णन के दौरान जो गुरुत्वीय त्वरण पर प्रभाव पड़ता है, या यूं कहो कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के मान में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है। तो हमने डियर अभी आपको बताया कि पृथ्वी तल पर स्मॉल जी का मान जो है वो विषुवत रेखा पर डियर क्या रहता है, सबसे कम रहता है। विषुवत रेखा पर स्मॉल जी का मान सदैव ध्यान रखना क्या होता है, सबसे कम होता है। जबकि ध्रुवों पर जो है स्मॉल जी का मान वो मेरा लाल क्या होता है, हमने लिख भी रखा है कि सबसे अधिक होता है। तो अभी अभी हमने कहा कि इसके भाई साहब दो कारण हैं। वो कौन दो कारण हैं? तो नंबर एक, पृथ्वी की आकृति कैसी है, स्मॉल जी का मान इस बात पर भी डिपेंड करता है। दूसरी बात, पृथ्वी अपने अक्ष के परितः क्या करती है, घूर्णन करती है, या कहो घूमना, या कहो घूमती है। तो इसके कारण भी स्मॉल जी के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब जैसा कि हम बच्चा जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो पूर्ण रूप से या कहो पूरे तरीके से क्या है, गोल नहीं है। क्या गोल नहीं है, बल्कि ध्रुवों पर क्या है, कुछ दबी हुई है। ध्रुवों पर क्या है, कुछ दबी हुई है। अर्थात हम क्या कहेंगे कि ध्रुवों पर बच्चा क्या है, कुछ चपटी है, ये कह सकते हैं। और उसके बाद में विषुवत रेखा पर उसकी जो त्रिज्या होती है वो ध्रुवों की त्रिज्या की अगर हम बात करें तो लगभग 21 किलोमीटर क्या होती है, ज्यादा होती है। कितनी डियर ज्यादा होती है, 21 किलोमीटर ज्यादा होती है, या यूं कहो 21 किलोमीटर क्या होती है, अधिक होती है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि पृथ्वी जो है वो पूर्ण रूप से क्या है डियर, पूर्ण रूप से गोल नहीं है, बल्कि ध्रुवों पर हमने कहा कुछ दबी हुई है। दबी हुई का मतलब कि अर्थात चपटी है, इसका मतलब बल्कि दोनों ध्रुवों पर क्या है, कुछ चपटी है। और उसके बाद में जो विषुवत रेखा पर उसकी त्रिज्या है, तो हम क्या कहेंगे बच्चा, जो त्रिज्या है वो ध्रुवों की त्रिज्या से लगभग कितनी होती है, 21 किलोमीटर अधिक होती है। कितनी डियर, 21 किलोमीटर अधिक होती है। और वी नो दैट मतलब कि हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, तो डियर हम ये जानते हैं कि स्मॉल जी का मान पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है इस बात पर स्मॉल जी का मान निर्भर करता है। तो जैसा कि डियर हम जानते हैं कि स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में जो संबंध होता है वो क्या हम लोग निकाल के लाए थे। अगर आपने हमारा स्मॉल जी और कैपिटल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिएगा, वहां पर हमने इस व्यंजक को निकाल रखा है। तो बच्चा स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में हमने संबंध क्या निकाला था, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। क्या निकाला था, स्मॉल जी इक्वल जी कैपिटल एम ई बाई आर ई स्क्वायर। यहां से आप देख रहे होंगे स्मॉल जी क्या है, स्मॉल जी ये गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्या बच्चा होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। जबकि यहां पर कैपिटल जी क्या होता है, ये एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। क्या डियर है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जबकि एमई आप देख रहे हैं, एमई
डियर क्या है, एम यहां पर मॉस ऑफ अर्थ क्या है, मॉस ऑफ अर्थ है, और जबकि आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या, और एम क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो हमने पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी के घनत्व की भी गणना की है। अगर उस लेक्चर को नहीं देखा तो वहां पर देखिए आपको त्रिज्या का मान कितना होता है, जी का मान कितना होता है, एम का कितना मान होता है, ये सब वहां से आपको पता चल जाएगा अगर आपको मान की आवश्यकता है। तो बच्चा जी एम ई बटे कितना होता है, आर ई स्क्वायर। अब यहां आप देखेंगे, अगर जी देखें तो हमने कहा ये तो बच्चा क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और एम ई आप देख रहे हैं ये क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो ध्यान से देखो, ये दोनों के दोनों भाई द्रव्यमान भी फिक्स है और कैपिटल जी का मान भी फिक्स है, तो ये दोनों के दोनों नियतांक हैं। तो बच्चा जैसा कि हम जानते हैं, अगर नियतांक हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो क्या करेंगे, हमारा इक्वलिटी साइन यहां से क्या होगा, रिड्यूस होके क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन, यानी कि अनुक्रमानुपाती आ जाएगा। तो इस प्रकार डियर हम इसी को क्या कह सकते हैं, हम इसको यह भी कह सकते हैं, आप देखिएगा, इंप्लाइज दैट जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/RE स्क्वायर, या यूं कहो कि गुरुत्वीय त्वरण के त्रिज्या होती है, जो किसकी त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या, वो बच्चा क्या होती है, पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के क्या होता है, व्युत क्रमानुपाती। इस प्रकार हम बच्चा यहां पर क्या कहेंगे कि पृथ्वी की त्रिज्या का जो वर्ग है वो जी के क्या है, जी के व्युत क्रमानुपाती है। क्या है बच्चा, व्युत क्रमानुपाती है। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकलेगा कि ज्यों-ज्यों आरी बढ़ेगा, या कहो जैसे जैसे आरी अगर बढ़ेगा तो स्मॉल जी का मान डियर क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, स्मॉल जी का मान क्या होगा, यहां से घटेगा। फिर आप देखेंगे अगर स्मॉल जी का मान क्या होगा डियर, बढ़ेगा। क्या होगा, स्मॉल जी बढ़ेगा, तो यहां क्या होगा, आर ई का मान अब क्या होगा, घटेगा। आर ई का मान घटेगा, यूं कहो कि अगर आर ई का मान घटाएंगे, आर ई का मान घटाएंगे तो जी बढ़ेगा, और आर ई का मान अगर बढ़ाएंगे यानी कि आर ई का मान बढ़ जाए तो जी का मान क्या होगा, घट जाएगा। क्या होगा, कम पड़ जाएगा। तो आगे देखिए हमने वही यहां पर लिख रखा है डियर कि यहां पर या कहो जहां पर एम ई क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, और जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो इससे स्पष्ट क्या हुआ, अभी हमने जो आपको बताया वही लिखा है। इससे यह निष्कर्ष निकला, या कहो ये कंक्लूजन निकला, या यूं कहो कि इससे स्पष्ट है क्या, कि ये जो आर ई का मान है ये कम होने पर जी का मान क्या होगा बच्चा, अधिक होगा। हमने अभी क्या कहा कि आर ई का मान अगर कम होगा तो जी अधिक होगा, और अगर आर ई का मान अधिक हो जाएगा तो जी क्या होगा, घटने लगेगा। तो आर ई का मान कम होने पर जी का मान बच्चा क्या होगा, अधिक होगा। अब जैसे जैसे या कहो ज्यों ज्यों क्या होगा, हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलते जाएंगे। कहां डियर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगे, त्यों त्यों या कहो तैसे तैसे जो आर ई का मान होता है, पृथ्वी की त्रिज्या आर ई, इसका मान डियर क्या होता है, कम होता जाता है, या कहो घटता जाता है। अतः जी का मान जो होता है वो बढ़ता है। क्या बच्चा होता है, हमने क्या कहा कि जैसे जैसे हम कहां जाएंगे, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलते जाएंगे, वैसे वैसे जो है त्रिज्या का मान कम होता जाता है। और जब यार त्रिज्या कम होगी तो जी का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जी का मान भाई क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब अगली बात नंबर 2 हमारा है पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः घूमना। क्या हमने डियर कहा, पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः घूमना। तो बच्चा जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपनी अक्ष के परितः क्या करती है, घूमती है। क्या करती है, घूमती है। अब पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं कि विद्यमान है या कहो उपस्थित है या कहो प्रेजेंट हैं, वो भी उनके साथ क्या करती हैं, घूमती हैं। क्या भाई करती हैं, घूमती हैं। तो देखिए यही तो लिखा है। अब जाहिर सी बात, एक बात और, तो जब बच्चा घूमेंगी तो आपको पता होगा कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है, क्या बच्चा करती है, अगर कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो वृत्त के केंद्र की ओर क्या लगता है, एक बल कार्य करता है। और इस बल में जो हम कहेंगे ये जो बल होता है, इस बल में एक त्वरण विद्यमान रहता है। क्या बच्चा, त्वरण विद्यमान रहता है, जिसकी दिशा कहां होती है, सदैव केंद्र की ओर होती है। कहां बच्चा होती है, केंद्र की ओर होती है। तो आप देखिए हमने लिखा तो वही है कि पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः घूमना। क्या डियर लिखा है कि पृथ्वी जो है अपनी अक्ष के परितः घूम रही है या घूमती है। अतः पृथ्वी तल पर जितनी भी वस्तुएं स्थित हैं, उपस्थित हैं,
प्रत्येक वस्तु वृत्तीय पथ पर पृथ्वी के साथ क्या करती है, घूमती रहती है। और हमें पता है, क्या हमें पता है कि वृत्तीय पथ पर घूमने वाली वस्तु में, या कहो वृत्तीय पथ पर घूम रही वस्तु में वृत्त के केंद्र की ओर बच्चा क्या, एक अभिकेंद्र त्वरण दृष्ट रहता है, क्योंकि अभिकेंद्र बल लगता है केंद्र की ओर, और इस बल में क्या होता है, एक त्वरण विद्यमान रहता है जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अगर हमारा आपने अभिकेंद्र त्वरण वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसे देखिएगा, ये बात भी क्लियर हो जाएगी बच्चा। तो केंद्र की ओर एक अभिकेंद्र त्वरण होता है, और इस त्वरण को जो है, या कहो यह त्वरण गुरुत्वीय त्वरण जी से लिया जाता है। यहां पर जो बच्चा अभिकेंद्र त्वरण होता है ये कहां से लिया जाता है, ये पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी है इसी मान से लिया जाता है। अब अतः जी का प्रेक्षित मान जो है, हमने क्या कहा, इस प्रकार, या यूं कहो कि इस प्रकार कि जी का जो प्रेक्षित मान है वह उस मान से कम होता है। उस मान से कम होता है मतलब कौन से बच्चा, मान से जो कि पृथ्वी की अक्षीय घूर्णन गति, कैसी, पृथ्वी की कहां, अक्षीय घूर्णन गति की क्या हो, अनुपस्थिति में, पृथ्वी की अक्षीय घूर्णन गति की अनुपस्थित में पृथ्वी तल के प्रत्येक बिंदु पर होता है। मतलब क्या, जब पृथ्वी क्या कर रही हो बच्चा, घूर्णन की, पृथ्वी तल के घूर्णन अनुपस्थित में क्या होता है, पृथ्वी पर तो ढेर सारे बिंदु हैं, अब प्रत्येक बिंदु पर जितना स्थित होता है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, उससे यहां पर बच्चा क्या पड़ जाता है, कम पड़ जाता है। क्या डियर हो जाता है, उससे जो है यहां पर जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। अब हम क्या कहेंगे, तो जी के मान में, या कहो जी के प्रेक्षित मान में होने वाली ये जो कमी है, अब आप देख रहे हैं क्या, क्योंकि थोड़ी कमी पड़ गई, या कहो कुछ कमी हो गई, तो ये जो बच्चा कमी है पृथ्वी तल पर विभिन्न स्थानों पर ये क्या होती है, या कहो पृथ्वी तल के अलग अलग भागों में या अलग अलग हिस्सों में, या पृथ्वी तल के अलग अलग क्या स्थानों पर क्या होती है, अलग अलग होती है। यूं कहो कि पृथ्वी तल पर विभिन्न स्थानों पर क्या होती है डियर, भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार हम क्या कहेंगे, या कहो अतः पृथ्वी तल पर स्मॉल जी का मान अक्षांश के साथ आप देख रहे हैं क्या होता है, बदलता रहता है। पृथ्वी तल पर बच्चा क्या होता है, स्मॉल जी का जो मान होता है वो अक्षांश के साथ साथ क्या होता है, बदलता रहता है। तो बच्चा ये था हमारा पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण गुरुत्वीय त्वरण प्रभाव, या कहो गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।